एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिनमें हाइलोजन परमाणु, ध्यान देंगे कौन सा परमाणु, हाइलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से क्या होता है, जुड़ा होता है, उसे हैलो एरीन या एरिल हैलाइड भी कहते हैं। अब यहाँ पर एरोमेटिक जो है यौगिक में क्या हम लोग पढ़ेंगे, बेंजीन। अब बेंजीन की संरचना यहाँ बनाएंगे। बेंजीन की संरचना जो है कैसे बनेगा, यहाँ देख लीजिए, ये बेंजीन की संरचना है। और बेंजीन का सूत्र यदि आप नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा C6H6 होता है। क्या होता है, C6H6 होता है। तो यह है बेंजीन। क्या हो गया, बेंजीन। अब ये बेंजीन में जो है क्या जुटेगा, हाइलोजन। जब बेंजीन में हाइलोजन जुटता है उसको क्या कहते हैं, हैलो एरीन कहा जाता है। या आपको यहाँ परिभाषा एक लिख सकते हैं कि बेंजीन में हाइलोजन परमाणु जुड़ जाए उसे क्या कहते हैं, हैलो एरीन कहा जाता है। क्या कहता है, हैलो एरीन कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ Cl जुट जाए, यहाँ पे लिखते हैं Cl, तो Cl क्या है, हाइलोजन है। क्लोरो ब्रोमो आइडो, आयोडीन जो है, नाम सुने होंगे, क्लोरो ना क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीन जो ऐसे परमाणु हैं उसको क्या कहता है, हाइलोजन में इसको रखा गया है। तो ये Cl है, तो यहाँ पर Cl जो है ये क्या है, हाइलोजन है। तो यहाँ पर बेंजीन में क्या है, यहाँ पर जुटा है। ऊपर देखेंगे यहाँ पर 1 नंबर पे जुटा गया। अगर इसका नाम पूछा जाए तो इसका क्या नाम है, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या नाम रख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन उसका नाम है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, तो इसका नाम भी लिखते चलिएगा। तो इसमें क्या जुटा है, तो बेंजीन में जो है हाइलोजन परमाणु क्या है, जुड़ा हुआ है। अगर दूसरा हम इसका एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब एग्जाम्पल आप लोग को याद रहेगा तो आगे चल के जो है इसका प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर जो है देखेंगे, यहाँ पर जो है Cl जुटा हुआ है। पहले यहाँ जुटा था और पहले यहाँ पर जुटा था और अब यहाँ पे देखिए जुट गया। अब इसका नाम क्या है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका नाम जो है, इसको जो है आर्थो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्थो बोलते हैं। इसका मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको आर्थो, इसको मेटा और इसको पैरा। ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो है Cl किस स्थान पर है, तो यह किस पे स्थान है, मेटा के स्थान पे। क्या है, तो यह जो Cl जो है ओ इसको ओ बोले मैंने आर्थो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मेटा यम बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, पैरा बोलते हैं। तो इसका नाम अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे यह पहले नंबर पर है और ये दूसरे नंबर पर है। तो इसको लिख सकते हैं पहले नंबर पर है और किस पे है, दूसरे नंबर पे है। और इसका क्या है, 2 है, तो 2 मतलब 2 को डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई हो जाएगा। तो लिखेंगे 1,2 डाई हो गया। डाई वैसे क्लोरो है, क्लोरीन है, तो इसलिए बोलेंगे क्लोरो, और क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा 1, 2 और डाई क्लोरोबेंजीन। 1, 2 का मतलब क्या है, मतलब पहले स्थान पर और ये दूसरे स्थान पर, इसलिए इसका 1 कहेंगे और इसको 2 बोलेंगे। तो 1, 2 डाई क्लोरोबेंजीन। इसको अगर छोटा सा नाम याद रखना चाहेंगे तो 1, 2 न बोल करके इसको क्या लिख सकते हैं, ओन हो जाएगा। ओ का नाम क्या है, आर्थो। क्या बोलेंगे, आर्थो हो जाएगा। और ये बोलेंगे डाई, क्या बोलेंगे, डाई, और यहाँ बोलेंगे क्लोरो, और क्या बनेगा, डाई क्लोरोबेंजीन। बहुत आसान नाम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना, आपको नाम क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, 2 डाई क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं, या ओ माने आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं। अगर तीसरा हम देखते हैं, तीसरा को ध्यान देंगे। अब यहाँ बेंजीन तीसरा बनाएंगे तो आप सभी विद्यार्थी से जरूर बनाते चलिए अपने कॉपी में। अब यहाँ पर इसका नाम बताना है। जैसे ऊपर यहाँ पर Cl है, क्या है, Cl है, और यहाँ पर Cl जुटा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए, पहले Cl किस नंबर पे था, दूसरे नंबर पे था। अब Cl किस नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कहेंगे 1 नंबर पर है, और किस नंबर पर है, 3, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर है। तो 1,3 हो जाएगा। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, डाई, क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो बेंजीन। डाई क्यों लिख रहा है, क्योंकि 2 है इसलिए डाई लिखेंगे, डाई क्लोरो बेंजीन। डाई क्लोरो क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 नंबर पर है और यहाँ 2, 3 तीसरे नंबर पर लटका हुआ है, तो इसलिए 1,3 लिख करके डाई क्लोरो बेंजीन। इसको छोटा सा अगर नाम लिखना चाहेंगे तो यम का मतलब मेटा, क्या कहेंगे, मेटा हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे डाई क्लोरो बेंजीन, डाई क्लोरो क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, डाइक्लोरोबेंजीन। अब अगला जो लिखेंगे, अगला जो हमारा जो बनेगा, अगला क्या बनेगा, तो अब यहाँ से जो है फिर से पुनः बेंजीन बनाएंगे। बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन बनने के बाद से जो है यहाँ पर
अब यहाँ पर Cl लटका हुआ है, Cl यहाँ पर है और नीचे जो है Cl लटका हुआ है। तो अब बताइए Cl किस स्थान पर है, तो यहाँ पहले स्थान पर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर है। इसको कैसे लिखेंगे, 1,4, 1,4 हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, डाई, 1,4 डाई क्लोरो, क्या, डाई क्लोरो बेंजीन, डाई क्लोरो क्या हो गया, बेंजीन। और इसको छोटा में अगर नाम याद रखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, पी, पी का मतलब क्या होगा, पैरा। और यहाँ लिखेंगे डाई क्लोरो बेंजीन। तो समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 नंबर, यहाँ 1 नंबर बोलेंगे, यहाँ से यहाँ 1,2 है, तो यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पर इसको क्या बोल देते हैं, आर्थो, आर्थो। इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे मेटा। इसको क्या बोलेंगे, आपका मेटा के बाद से जो है पैरा, क्या बोलेंगे, पैरा। तो इसे जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है। यदि और भी इसका बनाना चाहते हैं तो इसका और भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक और बना लीजिए समझने के लिए। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर जो है ऐसे एक बेंजीन बनाते हैं, और बेंजीन बनाने के बाद से जो है Cl, मान लीजिए यहाँ Cl लटका हुआ है, इसका नाम क्या है, Cl, Cl। और यहाँ पर जो है यह किस नंबर पर है, देख लीजिए, दूसरे नंबर पर है। और यहाँ पे जो है यह जो है यहाँ पर Cl लटका हुआ है, और यहाँ पर NO2 है, क्या है, NO2 है। तो अब इसका अगर नाम लिखना चाहते हैं तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो Cl देखिए कहाँ पर है, तो दूसरे नंबर पर है, तो लिखेंगे यहाँ पर इसका नाम होगा 2, और 2 हो गया 3, 4, 5वें पे लिखेंगे 2,5, 2,5 मतलब दूसरे नंबर पर है, और एक 5वें नंबर पर है। और यहाँ का लिखेंगे डाई, क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। डाई के बाद से क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरो है इसमें डाई क्लोरो हो गया। और डाई क्लोरो होने के बाद से अब NO2, NO2 का नाम क्या है, नाइट्रो, क्या बोलेंगे, नाइट्रो। और नाइट्रो के बाद से क्या है, किस पे लटका हुआ है, तो सब बेंजीन पर है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, बेंजीन। तो क्या बनेगा, 2,5 डाई क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। तो समझ में आ गया और कैसे इसका नाम लिखना है। अगर 2 है तो डाई बोलेंगे, 3 है तो ट्राई बोलते हैं। तो यहाँ Cl 2 है इसलिए इसको डाई बोला जाएगा। और NO2 है कि NO2 का नाम क्या है, नाइट्रो है। और किस पे लटका हुआ है, तो किस पे बना हुआ है, बेंजीन पर, इसलिए लास्ट में क्या लिखेंगे, बेंजीन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है। तो यहाँ लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, बनाने की विधि कैसे बनेगा, क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। क्लोरोबेंजीन बनाने की क्या विधि है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। और क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या था, अभी ऊपर बनाया गया था, क्लोरोबेंजीन कैसे बना था। तो यहाँ लिखेंगे बनाने की विधि, हेडिंग डाल लीजिए। बनाने की विधि होने के बाद से लिखेंगे प्रयोगशाला में, क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्रयोगशाला में जो है क्लोरोबेंजीन बेंजीन बनाने के लिए, को बनाने के लिए, को बनाने के लिए, बनाने के लिए अब किसका किसका प्रयोग करेंगे, तो प्रयोगशाला में जो क्लोरोबेंजीन जब बनाया जाता है तो एनिलीन, ध्यान दीजिएगा, किसको, एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन को, एनिलीन को 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर सोडियम नाइट्राइड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड। अगर सोडियम नाइट्राइड का सूत्र लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं NaNO2, सोडियम नाइट्राइड, NaNO2।
तथा 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 HCl के मिश्रण, HCl का नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड इसको बोलते हैं। HCl के मिश्रण की क्रिया कराने पर कहता है कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या बनता है? बेंजीन डाई एजोनियम प्राप्त होता है। तो बेंजीन बनाने के लिए सबसे पहले जो है बेंजीन डाइएजोनियम प्राप्त होगा। अब यह जो बेंजीन डाइएजोनियम जब प्राप्त हो जाएगा तो अब उससे क्रिया कराया जाएगा, तो सेकंड रिएक्शन में जा करके क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो पहले इसके बारे में पूरा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर C6H5 NH2 ये किसका सूत्र है? तो एनिलीन का सूत्र है। और यहाँ पे जो है किससे क्रिया करेगा? तो यहाँ पर 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा? क्रिया करेगा। और किसके साथ क्रिया करेगा? तो सोडियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? NaNO2। अब यह इसको जो है, और यहाँ पर जो है HCl के मिश्रण, HCl मतलब यहाँ पर 2HCl को लेकर के जब यहाँ गर्म करेंगे कितने डिग्री पर? 0 से लेकर के कहाँ तक? 5 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा C6H5 N2 और बनेगा यहाँ पर Cl बन जाएगा प्लस 2H2O बन जाएगा प्लस NaCl बनेगा। तो इतना चीज बनने के बाद से जो है तो इसका क्या नाम है? एनिलीन है। और इसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्राइड है। और इसका नाम क्या है? HCl है। और इसको 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया गया है? गर्म किया गया है। तो क्या बना है? बेंजीन डाइएजोनियम प्राप्त हुआ है। अब ये जो है बेंजीन डाइएजोनियम जो है, अब इसको क्रिया कराया जाएगा। और कैसे क्रिया होगा? तो पहले इस रिएक्शन को पहले आप से विद्यार्थी पहले क्या कीजिए, अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट जरूर कर लीजिए। तो अब यहाँ सेकंड में जब होगा तो यहाँ लिखेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के उपस्थित में जब गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। अब यहाँ पर जो है नीचे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि बेंजीन, क्या लिखेंगे? बेंजीन डाइएजोनियम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसका नाम अगर थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा, यहाँ क्लोराइड लिख लीजिएगा, क्लोराइड। इसका नाम क्या है? C6H5N2Cl। इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl, क्या कहेंगे? और HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोला जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थित में गर्म करने पर क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनता है।
तो अब यहाँ पर जो है अब इसका रिएक्शन को बना लेंगे। तो पहले आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट जरूर करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी क्या होगा, बनता रहेगा। तो अब यहाँ रिएक्शन को लिख लिया जाए। C6H5N2Cl। अब यह जो है इसको गर्म करेंगे, किसके उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl या HCl के उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, C6H5Cl। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन नाम है, प्लस जो है नाइट्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पर जो है दो रिएक्शन को जब लिखेंगे, दोनों रिएक्शन को जब लिखा जाएगा तभी जाकर के क्लोरोबेंजीन का जो है रिएक्शन क्या होगा, पूरा होगा। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देंगे, पहले क्या बना, एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड और HCl के उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। तो यह बनेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा। अब ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जो है क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो यह क्लोरोबेंजीन बना। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5Cl होता है। और इसके साथ जो है कौन सा गैस बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगा। औद्योगिक विधि है। अब औद्योगिक विधि में कैसे जो है क्लोरोबेंजीन बनाया जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे, जब बेंजीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब बेंजीन किससे क्रिया करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन से 250 डिग्री सेल्सियस पर CuO की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। इतना आसान है। जब बेंजीन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन से कितने पर, 250 डिग्री सेल्सियस पर CuO के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड इसको बोला जाता है, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। अब यहाँ पर जो है रिएक्शन के बारे में समझ लेंगे कि यहाँ पर जो है बेंजीन का सूत्र क्या होता है, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, C6 होता है, H6 होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है HCl होता है, और ऑक्सीजन का जो है O2 होता है। जब इसको गर्म किया जाएगा और कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे जो है गर्म किया जाएगा, किसके उपस्थिति में, तो CuO के उपस्थिति में जो है गर्म करेंगे। तो यहाँ बनेगा C6H5 और क्या बनेगा, Cl बनेगा, प्लस जो है 2H2O बनेगा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन बन जाएगा। और यहाँ पे 2 लगा लेंगे और यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे और यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे, तो दोनों अभिक्रिया क्या है, दोनों पक्षों का अभिक्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे रिएक्शन को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। एक बार और समझ लेते हैं। तो यह बेंजीन है, क्या है, यह जो सूत्र है बेंजीन है, और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यह ऑक्सीजन है, और किसके उपस्थिति में, कॉपर ऑक्साइड के उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया गया है तो यह क्लोरोबेंजीन बना है, और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो दूसरा विधि भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा विधि समझेंगे कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है। तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा
अभी समझ लेंगे, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा। तो क्या होगा, प्रकाश के अनुपस्थिति में, ध्यान देंगे किसके, प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति मतलब यहाँ प्रकाश नहीं चाहिए, प्रकाश की अनुपस्थिति, प्रकाश की अनुपस्थिति और आयरन, आयरन मतलब लोहा या फिर इसको बोलते हैं, आयरन की उपस्थिति में, आयरन की उपस्थिति में, आयरन की उपस्थिति में क्या है, प्रकाश के अनुपस्थिति में और आयरन की उपस्थिति में बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन की क्लोरीन, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, तो यहाँ तीसरी विधि है। अब यहाँ बेंजीन लेंगे C6H6 और जो है क्लोरीन, क्लोरीन का जो सूत्र से क्या है, Cl है, किसके उपस्थिति में, Fe, और जो है Fe की उपस्थिति में और प्रकाश के अनुपस्थिति, प्रकाश की प्रकाश के अनुपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, यानी कि C6H5Cl प्लस HCl बनेगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर करते चलिए। अब ये क्या है, बेंजीन है और Cl का नाम क्या है, क्लोरीन है, किसके उपस्थिति में, आयरन मतलब Fe के उपस्थिति में और प्रकाश के अनुपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या है, C6H5Cl। अब अगला जो है लास्ट, इसका जो है चौथा विधि समझेंगे। अब चौथा जो है विधि क्या है, चौथे विधि के बारे में भी समझ लेते हैं। तो फिनोल, फिनोल का आप सूत्र अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, फिनोल जो है, फिनोल, फिनोल की फास्फोरस, फास्फोरस, फिनोल की फास्फोरस पेंटा, पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ क्रिया करके, क्रिया करके क्या बनती हैं, क्रिया करके क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनता है। तो समझ लेंगे। अब फिनोल है और फिनोल किससे क्रिया करेगा, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो अब यहाँ पे जो है फिनोल का सूत्र अब लिख लेंगे, यहाँ पर फिनोल का सूत्र याद रखिएगा, C6H5OH, ये किन का सूत्र है, यह फिनोल का सूत्र है। प्लस जो है पेंटा जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। उसके साथ जो है POCl3 बनेगा और उसके साथ जो है HCl बनेगा। तो यहाँ पर किसको गर्म किया गया, फिनोल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जो है जब इसको गर्म किया गया तो क्या बना है, क्लोरोबेंजीन बना है। तो यहाँ 4 विधि से जो है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये चारों विधि को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण। अब इसका भौतिक गुण क्या है, तो भौतिक गुण समझ लेते हैं क्या है। क्लोरोबेंजीन का जो है भौतिक गुण लिखेंगे, यह रंगहीन मधुर गंध का द्रव है, मधुर गंध वाला जो है द्रव है।
तो लिखेंगे यह रंगहीन या रंगहीन मधुर गंध या रंगहीन मधुर गंध वाला द्रव है। याद रखिए क्लोरोबेंजीन जो है वह लिक्विड है, द्रव है। यह रंगहीन मधुर गंध वाला द्रव है। यह पहला हो जाएगा। अब दूसरा लिखेंगे। दूसरा, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है? 132 डिग्री सेल्सियस होता है। अब तीसरा समझेंगे। तीसरा, यह जल से भारी है। क्या है? यह जल से भारी है। यह जल से क्या है? भारी है। मतलब जल के अनुसार अगर इसको तुलना किया जाएगा तो यह क्या लगेगा? जल से क्या लगेगा? यह भारी है। अगला लिखेंगे, यह वाष्प में वाष्पशील है। यह भाप में क्या है? यह भाप में क्या है? वाष्पशील है। मतलब इसका वाष्प बनता है। यह भाप में वाष्पशील है। शील है। और इसका जो लास्ट इसका भौतिक गुण समझेंगे। पांचवा, यह जल में अविलय है। यह जल में अविलय है। लेकिन कार्बनिक विलायक में, लेकिन क्या है? कार्बनिक विलायक में क्या है? कार्बन विलायक में विलय है। कितना आसान है। यह जल में क्या है? अविलय है। लेकिन कार्बनिक विलायक में क्या है? विलय है। मतलब जल में तो घुलता नहीं है, लेकिन वह कार्बनिक अगर विलायक है तो उसमें क्या हो जाएगा? वह घुल। यहाँ हेडिंग को नोट कर लीजिएगा, रासायनिक गुण। अब हाइड्रॉक्सिल समूह को क्या कहते हैं? OH कहा जाता है। OH द्वारा विस्थापन। अब यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल समूह का विस्थापन कैसे किया जाएगा? तो लिखेंगे क्लोरोबेंजीन को। किसको? क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा के जली विलयन के साथ, मतलब क्लोरोबेंजीन को लेना है और किसके साथ लेना है? कास्टिक सोडा के जली विलयन के साथ उच्च दाब क्या होनी चाहिए? 200 वायुमंडल से। क्या लिखेंगे? 200 वायुमंडल से। और क्या है? ताप कितना होना चाहिए? 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो 200 वायुमंडल और क्या लिखेंगे? 300 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखेंगे? 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे? यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके क्या करेंगे? गर्म करने पर क्लोरीन परमाणु OH समूह द्वारा क्या हो जाए? विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापित हो जाता है और फिनोल बनता है। और क्या बनता है? और फिनोल बनता है। तो एक बार और समझते हैं।
जब क्लोरोबेंजीन कास्टिक सोडा के जली विलयन के साथ उच्च दाब 200 वायुमंडलीय और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे, गर्म करने पर क्लोरीन परमाणु OH समूह द्वारा क्या हो जाएगा, विस्थापित तो हो जाता है और क्या बनता है, फिनोल बनता है। अब यहाँ रिएक्शन को समझ लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे C6H जो है 5Cl, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन और इसका नाम है कास्टिक सोडा का नाम है NaOH, इसका नाम है कास्टिक सोडा है। अब इसको गर्म करेंगे तो कितने डिग्री पर, तो 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे और 200 क्या रहेगा, 200 वायुमंडल रहेगा, 200 वायुमंडल और 300 क्या रहेगा, डिग्री सेल्सियस रहेगा। जब यहाँ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, C6 बनेगा, H5OH बनेगा, फिनोल इसको बोलते हैं, और यहाँ बनेगा NaCl बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ यह जो है इसका किसका सूत्र है, तो यह क्लोरोबेंजीन है और NaOH का नाम क्या है, यह कास्टिक सोडा है। इसको 300 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडलीय पे क्या करेंगे, गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है, फिनोल बनता है और NaCl प्राप्त होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को अपनी कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। अब इसका दूसरा जो है रासायनिक गुण पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा जो है भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है। तो यहाँ लिख लेंगे दूसरा, ये दूसरा लिख लीजिएगा और यहाँ पे क्या होगा, एमिनो समूह का क्या कहेंगे, एमिनो समूह, और एमिनो समूह को क्या कहते हैं, -NH2 बोला जाता है। NH2 द्वारा जो है क्या किया जाएगा, विस्थापन किया जाएगा। इसके पहले हाइड्रॉक्सी था और यह क्या है आपका एमिनो समूह जो है NH2 द्वारा क्या है, विस्थापन है। अब यहाँ पर जो है NH2 द्वारा विस्थापन कैसे किया जाएगा, तो अब आगे लिखेंगे क्लोरोबेंजीन जो है, क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में जलीय विलयन, उपस्थिति में जलीय विलयन अमोनिया के साथ उच्च दाब और 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एनिलीन बनता है, तो समझ लेंगे। जब क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में जो है जलीय विलयन अमोनिया से क्या किया जाएगा, अमोनिया के साथ उच्च दाब और 200 जो है 200 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करने पर क्या बनता है, एनिलीन बनता है। अब एनिलीन का सूत्र क्या होता है, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो पहले जो है क्लोरोबेंजीन लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5Cl होता है, और अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है, और क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या होता है, Cu2O होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, C6 बन जाएगा, F5 बन जाएगा, और यह क्या है, NH2। अब NH2 का देखिए क्या आ गया, NH2 हमको पढ़ना था एमिनो समूह, तो NH2 यहाँ पे देखिए आ गया। इसी को क्या कहा जाता है, एनिलीन कहा जाता है।
प्लस 2CuCl कहेंगे प्लस जो है H2O बने। तो अब यहाँ पे संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा लेंगे और यहाँ पर भी संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे और यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे। तो 2 छके 12 यहाँ पर जो है क्या है, कार्बन है, तो 2 छके 12 हो गया। और यहाँ पर 5 दूनी क्या है 10, 3 13, तो 5 2 7, 7 2 9, 5 दूनी क्या होगा 10, 10 2 12, 12 हो गया, 12 12 13 14, हाइड्रोजन कितना है 14। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या है यहाँ पर 2 5 10 और 2 दूनी 4, तो ये 14 हाइड्रोजन इसमें है और 14 2 क्या है 16। यहाँ क्या है 5 दूनी 10 और 2 तिहाई 6, तो 16 इधर और 16 इधर है। तो ये दोनों समीकरण क्या हो गया, दोनों पक्ष समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इसको संतुलित भी करना है, तो संतुलित करते भी चलिएगा साथ में। अब अगला जो क्रिया होगा साइनाइड समूह का द्वारा, किसके द्वारा, साइनाइड समूह द्वारा। लिखेंगे यहाँ पर साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड समूह, साइनाइड समूह माइनसियन, माइनसियन द्वारा क्या है, विस्थापन, विस्थापन। अब साइनाइड समूह सियन द्वारा विस्थापन क्या है, अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। बहुत आसान है, आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जब लिखते चलेंगे ना तो आपको एक नोट्स भी क्या होगा, बनता रहेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को पीरिडीन, क्या है, पीरिडीन की उपस्थिति में, पीरिडीन की उपस्थिति में, उपस्थिति में क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड नहीं साइनाइड, ध्यान दीजिएगा, क्यूप्रस जो है ऑक्साइड नहीं लेंगे, साइनाइड, क्यूप्रस, क्योंकि साइनाइड है तो साइनाइड लेंगे, क्यूप्रस साइनाइड, क्यूप्रस साइनाइड और पोटेशियम, और पोटेशियम साइनाइड, साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड के साथ, के साथ 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके, गर्म करने पर, गर्म करने पर, करने पर फेनिल साइनाइड बनता है। क्या बनता है, फेनिल साइनाइड बनता है, साइनाइड बनता है। तो समझ लेंगे एक बार और। तो क्लोरोबेंजीन को पिरिडीन के उपस्थिति में जो है क्यूप्रस जो है साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड को 200 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या करना है, गर्म करने पर फेनिल साइनाइड बनता है। अब यहाँ पर जो है C6H5Cn, ये किसका सूत्र है, तो यह क्लोरोबेंजीन का जो है सूत्र है। और यहाँ पे जो है किससे क्रिया करेगा, पोटेशियम जो है क्या है, पोटेशियम साइनाइड, या पोटेशियम साइनाइड लीजिए या क्या है, क्यूप्रस साइनाइड है। तो क्यूप्रस साइनाइड का सूत्र क्या होता है, Cu और क्या होगा Cn, और इसको गर्म करेंगे कितने पे, 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, किसके उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो क्या बनेगा, फेनिल साइनाइड, मतलब C6H5Cn, इसका नाम है फेनिल साइनाइड, और उसके साथ क्या बनेगा, CuCl बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किसको किसको लेकर के गर्म किया गया, क्लोरोबेंजीन को
पिरिडीन के उपस्थित में 200 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको गर्म किया गया है और किसके क्यूप्रस ऑक्साइनाइड के साथ जो है गर्म किया गया। तो यहाँ पर देखिए क्यूप्रस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के साथ जो है कितना पर 200 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या किया गया है, गर्म करने पर जो है फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है। अब चयन पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए और हेडिंग नोट करने के बाद से यहाँ पर समझ लेंगे कि जो है क्लोरोबेंजीन जो होते हैं वह निकेल और एल्युमिनियम के मिश्र धातु से अपचयित होकर के क्या बनाते हैं, बेंजीन बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, बेंजीन बेंजीन का निकेल एल्युमिनियम मिश्र धातु और क्षार द्वारा अपचयन, क्षार द्वारा क्या होते हैं, अपचयन करने पर बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर करते चलिए। तो जो क्लोरोबेंजीन होते हैं तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6 होता है, H5 होता है और Cl होता है। अब इसको अपचयन करते हैं, किसके उपस्थित में अपचयन किया जाएगा, तो यहाँ निकिल मतलब Na निकिल है, एल्युमिनियम है और यहाँ पर NaOH, इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसके उपस्थित में जब इसको गर्म किया जाता है तो बेंजीन बनता है C6H6। ये किसका सूत्र है, बेंजीन का सूत्र है। और इसके साथ जो है क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो यहाँ क्या हुआ है, क्लोरोबेंजीन जो है निकेल एल्युमिनियम मिश्र धातु या क्षार धातु द्वारा अपचयन करके क्या बनाते हैं, बेंजीन बनाते हैं। तो समझ में आ गया होगा चौथा रिएक्शन। तो अब यहाँ पर अगला जो हेडिंग नोट रहेगा बहुत ही IMP है, यह हर साल के पेपर में इसको पूछा जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, वोल्टस जो है फिटिंग अभिक्रिया, यह जो है कई सालों से इसकी परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्रुटस जो है फिटिंग अभिक्रिया क्या होते हैं। तो अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं, बहुत आसान है। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करते चलिए, क्योंकि मेरे चैनल पर अभी सब्सक्राइबर जो है 40,000 हुए हैं। आप लोगों का सहयोग चाहिए जिससे जो है सब्सक्राइबर जो है 50,000 हो जाएं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, ब्रुटस फिटिंग अभिक्रिया क्या होते हैं, बहुत आसान इसका उत्तर है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्लोरो जो बेंजीन होते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेंजीन की निर्जल, क्या लिखेंगे, निर्जल मतलब बिना जल का, निर्जल ईथर में सोडियम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोडियम की उपस्थिति में मेथिल, क्या लिखेंगे, सोडियम के उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर
कराने पर कराने पर कराने पर क्या बनता है? टॉलुइन बनता है। याद रखिएगा, टॉलुइन। नाम को सुनते चलिएगा ध्यान से। टॉलुइन बनती है बनती है और इस अभिक्रिया को बनती है और इस अभिक्रिया को, और क्या लिखेंगे, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया को ब्रुटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। तो क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन की निर्जल ईथर में, ध्यान दीजिए, किसमें? निर्जल ईथर में सोडियम के उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ क्या करेगी? अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? तो टॉलुइन बनती है और इस अभिक्रिया को बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब थोड़ा रिएक्शन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर C6H5Cl, ये किनका सूत्र है? तो यह जो है क्लोरोबेंजीन है, और जो है यह सोडियम के साथ, और जो है किसके साथ रहेगा? क्या लिखा गया? सोडियम के उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड। अब ये मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl होता है, लेकिन यहाँ पर पहले Cl का नाम रखेंगे, उसके बाद से CH3 रखेंगे। मतलब इसका नाम क्या है? तो मेथिल क्लोराइड है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनती है? तो गर्म करने पर टॉलुइन बनती है, और टॉलुइन का सूत्र क्या होता है? तो C6 होता है, H5 होता है, CH3 होता है। सूत्र को याद रखते रहिएगा। प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2NaCl हो जाएगा। मतलब ये संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा है और यहाँ पर भी 2 लगा हुआ है। अब यहाँ पर इसको कैसे समझेंगे? तो जो क्लोरोबेंजीन है वह सोडियम के उपस्थिति में किसे? मेथिल क्लोराइड के साथ जब क्रिया करती हैं तो क्या बनती हैं? टॉलुइन बनती हैं, और जो है इस अभिक्रिया को ही बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो यह सूत्र किसका है? तो यहाँ लिखना चाहे तो इसका सूत्र में लिख देंगे, टॉलुइन का सूत्र है। और सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, C6H5CH3 होता है। अब अगला जो है, अब यहाँ पर नाइट्रीकरण पढ़ेंगे। नाइट्रीकरण क्या होते हैं, सल्फोनीकरण क्या होते हैं, तो एक एक रिएक्शन को भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ हेडिंग को नोट कर लेंगे, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण क्या होते हैं, थोड़ा इनके भी बारे में समझ लेते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोरोबेंजीन होते हैं, क्लोरोबेंजीन की सांद्र जो नाइट्रिक अम्ल होते हैं और सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ क्या करते हैं? क्रिया कराते हैं। तो जो आर्थो होते हैं, पैरा होते हैं, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट जरूर करते चलिएगा। तो यहाँ लिख लीजिए, जब क्लोरो क्या है? बेंजीन की क्रिया, क्रिया किसके साथ कराई जाएगी? सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर, अम्ल से क्या कराने पर? क्रिया कराने पर क्या क्या बनेगा? ध्यान से सुनेंगे। आर्थो, अभी आर्थो के बारे में समझाएंगे। आर्थो क्या होता है? आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। आर्थो क्लोरो नाइट्रो क्या है? बेंजीन। तथा और क्या बनेगा? पैरा। क्या लिखेंगे? पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन।
नाइट्रोबेंजीन बनता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, नाइट्रीकरण कहते हैं। तो इसे जब आप सभी विद्यार्थी अपने जब कॉपी में नोट करेंगे ना, तो आप लोग को क्या होगा, अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र क्या होता है, इसका प्रतीक बेंजीन में बनाएंगे या ऐसे मैंने जो है रिंग के अनुसार बनाएंगे, तो यह जो है क्लोरोबेंजीन है, यह बेंजीन है, और यहाँ पे जो लग गया Cl, यह क्लोरो, तो इसका नाम मैंने हो गया क्लोरोबेंजीन। अब ये क्लोरोबेंजीन किसके साथ क्रिया करेगा? तो HNO3, इसका नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। आज जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बना, ध्यान दीजिए क्या लिखा है? आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पर आर्थो नाइट्रो क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। अब यहाँ से जो है यह जो देख रहे हैं बेंजीन है। अब यहाँ को आर्थो कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्थो, इसको मेटा, इसका पैरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है? आर्थो। इसका नाम यहाँ कोने पे जो देख रहे हैं, इसका नाम मेटा, और इसका नाम क्या है? यहाँ पर नाम है पैरा। और इधर से भी देखेंगे तो इसका नाम क्या है? आर्थो है, इसका क्या नाम है? मेटा है, और इधर का नाम क्या है? पैरा है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? आर्थो क्लोरो नाइट्रो। अब यहाँ आर्थो के पास जो है क्लोरो रहेगा, यहाँ पर जो है नाइट्रो रहेगा। NO2 जो है क्या हो गया? नाइट्रो मैंने आर्थो क्लोरो नाइट्रो, मैंने यहाँ क्लोरो, यहाँ Cl रहेगा, और यह कहाँ पे रहना चाहिए? तो आर्थो, ये पहले नंबर को जो देख रहे हैं यहाँ पर आर्थो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं। तथा अब क्या बना है? प्लस पैरा, भी पैरा के लिए भी खाँच लेंगे। अब पैरा के लिए जो क्या बनेगा, यहाँ पर जो है यह बेंजीन हो गया, और यह जो है क्लोरो हो गया, तो क्या बनेगा? पैरा। अब पैरा कहाँ होगा? यहाँ को पैरा बोलते हैं, और यहाँ पे क्या रहेगा? NO2 रहेगा। तो इसका नाम क्या बना? पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन हो गया। अब ये कैसे जाने? यहाँ का नाम जो है पैरा है, यहाँ का नाम क्या है? आर्थो है, यहाँ का नाम जो है क्या है? मेटा है। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसमें से क्या बाहर निकलेगा? तो यहाँ से जो है H2O जो है क्या हुआ है? बाहर निकल गया है। तो यह रिएक्शन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या ये बना है। तो इसका नाम अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन है, और इसका नाम क्या है? पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन है। तो अब अगला हेडिंग नोट करेंगे, सल्फोनीकरण। क्या है? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब यह हो गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा। कौन? क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ लिखेंगे सल्फोनीकरण में लिखेंगे क्लोरोबेंजीन को, क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन को क्या करेंगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, लिखेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करेंगे? गर्म करने पर, सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करेंगे? गर्म करने पर अब क्या बनेगा? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करने पर क्या हो जाएगा? आर्थो और पैरा। क्या लिखेंगे? आर्थो क्लोरोबेंजीन। क्या लिखेंगे? आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक तथा लिखेंगे, तथा पैरा। क्या लिखेंगे? पैरा क्लोरो बेंजीन, और यहाँ का रहेगा सल्फोनिक अम्ल बनता है। जैसे उसमें बना था सेम इसमें भी ऐसे ही बनेगा। जैसे उसमें क्या था? तो उसमें जो है क्या था? HNO3 था, तो नाइट्रो बना था, और यहाँ क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें सल्फोनिक अम्ल बनता है।
इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को सल्फोनीकरण कहते हैं। सल्फोनीकरण कहते हैं। जैसे उसमें रिएक्शन लिखे थे सेम ऐसे इसमें भी रखना है, लेकिन थोड़ा सा क्या रहेगा, चेंज रहेगा। तो थोड़ा सा चेंज क्या रहेगा, अब देखते रहेंगे। अब यहाँ पर पहले जो है क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। यह जो बना है क्या है, क्लोरो जो है क्या है, बेंजीन है। अब ये क्लोरोबेंजीन हो गया और यहाँ क्या रहेगा, Cl है। अब ये क्रिया करेगा किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का ध्यान दीजिए, सूत्र HO3H होता है यहाँ पर। मतलब इस सूत्र को तोड़ के रखा गया। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। देखिए H2 मतलब एक H और एक H मिलकर क्या हो गया, H2 हो गया। SO4 यस यहाँ है, O3 यहाँ, एक 4 है, H2SO4। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है विखंडित करके रखना है। और इसके बाद से जब इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद से क्या बना है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक। अब यहाँ पे जो है सल्फोनिक को एक पास कर लेंगे, यह जो बनेगा यहाँ जो है Cl, इसका नाम अब यहाँ आर्थो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्थो। और यहाँ का रहेगा SO3H, इसको नाम क्या है, सल्फोनिक। तो इसका पूरा नाम हो गया आर्थो क्लोरो सल्फोनिक अम्ल प्लस, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पैरा, पैरा पे बनेगा। तो पैरा कहाँ पे होता है जानते हैं, यहाँ पैरा है, और यहाँ ऊपर तो क्या रहेगा, Cl, यहाँ पे अब रहेगा SO3H। तो इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, तो यहाँ समझ लेंगे। इसका नाम पहले ध्यान देंगे, इसका नाम जो है क्या नाम है, बेंजीन, जो क्लोरोबेंजीन है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब दोनों को मिला करके जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ आर्थो, या पहले नंबर का आर्थो बोलते हैं, दूसरे नंबर का मेटा, और तीसरे नंबर का पैरा बोलते हैं। तो यहाँ का जगह आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, और यहाँ क्या बना है, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल बना है। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब अगला जो है हैलोजेनीकरण क्या है। अब हैलोजेनीकरण के बारे में समझते हैं। तो हैलोजेनीकरण, अब इनके बारे में भी समझ लिया जाता। तो हैलोजन में कौन कौन होते हैं, आयोडीन, क्लोरो, क्या है, आयोडीन भी होते हैं, क्लोरो होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आया जो है ये सब क्या है, हाइलोजन है। तो अब हैलोजेनीकरण का मतलब क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की प्रकाश के अनुपस्थिति, ध्यान दीजिए प्रकाश नहीं चाहिए, प्रकाश के क्या हो, अनुपस्थिति में, प्रकाश के अनुपस्थिति में आयरन के उपस्थिति में, ध्यान दीजिए प्रकाश के अनुपस्थिति में तथा आयरन के उपस्थिति में, आयरन का मतलब लोहा, आयरन की क्या हो, उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन, क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन किसके साथ, क्लोरोबेंजीन क्लोरीन के साथ, क्लोरोबेंजीन क्लोरीन के साथ क्रिया करके, क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, क्रिया करके जो है, क्रिया करके आर्थो डाई, क्या कहेंगे, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन तथा क्या बनाएंगी, पैरा, जैसे ऊपर बना सेम ऐसे ही बनेगा, बस नाम चेंजिंग है, पैरा, और क्या कहेंगे यहाँ पर पैरा डाई क्लोरो, क्या है, बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को या इस क्रिया को लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को हैलोजेनीकरण कहते हैं, हैलोजेनीकरण कहते हैं।
कितना आसान परिभाषा है। तो यहाँ बताना है प्रकाश के अनुपस्थिति में और आयरन की उपस्थिति मतलब लोहा की उपस्थिति में जब क्लोरोबेंजीन क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनता है, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन तथा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, हैलोजेनीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे जो है बेंजीन बनाएंगे, कौन सा बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। यह जो है बेंजीन है, यहाँ लिखेंगे Cl। और ये किससे क्रिया करेगा, क्लोरीन से क्रिया करेगा, किसके उपस्थिति में, EFI के उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, तो अब इसके बारे में समझ लेते हैं क्या क्या बनेगा। यहाँ पर जो है Cl है तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन है, और यहाँ पे जो है आर्थो लग गया, आर्थो पे लगा और दो गो है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाई बोल देंगे, क्या बोलेंगे, डाई। और ये कहाँ पर है, तो इसका नाम आर्थो है, इसका नाम मेटा है, इसका नाम पैरा है। तो क्या बोलेंगे, आर्थो डाई, डाई हो गया, दो है डाई क्लोरोबेंजीन हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे यह जो बनेगा तो यहाँ पैरा पे बनेगा, कहाँ बनेगा, पैरा पे बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे नीचे बनेगा, यहाँ नहीं बनाइएगा, यहाँ नीचे रहेगा Cl और ऊपर क्या रहेगा Cl, ये कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो बना है यह कहाँ बना है, यहाँ पैरा पे बना है, पैरा मतलब नीचे वाले को पैरा बोलते हैं, इसका नाम आर्थो मेटा पैरा। तो पैरा है और डाई दो गो है इसलिए डाई बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन है। तो समझ में आ गया होगा ये रिएक्शन हैलोजेनीकरण क्या है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे उपयोग, हेडिंग को नोट कर लीजिए। अगर इसका नाम यहाँ लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा आर्थो, क्या लिखेंगे, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पहला जो है कीटनाशक, क्या लिखेंगे, कीटनाशक, कीटनाशक DDT के निर्माण में, DDT के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, DDT के निर्माण में। दूसरा होता है फिनॉल और एनिलीन के निर्माण में, मतलब फिनॉल बनाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा लिखेंगे फिनॉल और एनिलीन के निर्माण में, फिनॉल, फिनॉल और एनिलीन, एनिलीन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, एनिलीन के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, निर्माण में। और अगला जो है रंग बनाने में, रंग बनाने में जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो इस क्या है, क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ लिखेंगे रंग बनाने में, रंग बनाने में। तो रंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है फफूंदनाशी के निर्माण में, फफूंद को जो है क्या करेगा, नाश कर देगा, तो यहाँ लिखेंगे फफूंदनाशी में, लिखेंगे फफूंदनाशी, क्या लिखेंगे, फफूंदनाशी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, फफूंदनाशी के निर्माण में। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ टोटल जो है 4 उपयोग भी बताया गया। तो ये चारों उपयोग को आप सभी विद्यार्थी जरूर नोट कर लीजिए। अब कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे DDT क्या होता है और DDT कैसे बनता है, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर अभी तक जो है आप लोगों के सहयोग से 40,000 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो आप लोग चाहेंगे इस मंथ में जो है 50,000 सब्सक्राइबर करा सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी थोड़ा सा आप लोग हमारा हेल्प कीजिए, हम भी आपको हेल्प करते रहेंगे। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।